चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेव्स है ना। और वेव्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा आपको ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, या ज्यादा कोई आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि ये बहुत ज्यादा जो है वो टिपिकल है। ठीक है। सबसे पहली बात है कि आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, और द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। इजी सा चैप्टर है, ठीक है ना। इजी सा चैप्टर है, नहीं चैप्टर आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। सबसे पहली बात करते हैं बेटा वेव्स के बारे में। तो वेव्स के बारे में क्या लिखा है? वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स। इट इज द डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल्स, नॉट द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वेव्स जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्चुअली डिस्टर्बेंस ट्रैवल होती है। यानी पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहते हैं, पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते। पार्टिकल्स बस अपनी जगह पे क्या करते हैं बेटा? ऑसिलेट करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रस्सी ताना हुआ है। अब वो रस्सी तना हुआ है, आप उस पर क्या करोगे? आपने कोई रस्सी तना हुआ है तो आप उस पर क्या करोगे? टक मारोगे। अब टक मारोगे तो यहां पर क्या होगा? वो वेव्स क्या होगी बेटा? वो हिलेगी। यानी जैसे आप उस पर टक मारोगे, वो वेव्स क्या होगी बेटा? हिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि एक्चुअली वो जो पार्टिकल्स है वो तो वहीं पर क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ऐसा तो नहीं कि वेव्स जब ट्रैवल करती है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर भी वेव्स मेरी ट्रैवल कर रही है, मान लो कि ये एक रस्सी है, ठीक है ना। अब यहां पर आपकी क्या कर रही है? एक वेव्स ट्रैवल कर रही है, तो डेट इज द वेव्स ट्रैवलिंग। तो वेव्स मतलब आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो एक्चुअली डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग। ऐसा तो नहीं कि वो पार्टिकल्स एक जगह से, यहां का जो पार्टिकल्स है, क्या ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्या? पार्टिकल्स तो वहीं पे क्या करेगा? ये पार्टिकल्स ऊपर जाएगा, फिर हर पॉइंट पर नीचे आएगा। ये पार्टिकल्स आगे नहीं जाएगा। आगे कौन जा रहा है? वो जो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, द डिस्टर्बेंस इज फ्लोइंग। एंड डिस्टर्बेंस इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, मोमेंटम ट्रैवल कर रही है, प्रेशर ट्रैवल कर रही है, ऐसा हो सकता है। बट पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि यहां का पार्टिकल जो है वेव्स का फॉर्म हुई तो ऐसे मूव करके ऐसे जा रहा है, नहीं। पार्टिकल्स इज ऑसिलेटिंग जस्ट एट देयर मेन पोजीशन। तो वही कह रहा है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच ट्रैवल्स। यानी डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, या कह सकते हो एनर्जी ट्रैवल कर रहा है ना। पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट्स, पार्टिकल्स डज नॉट ट्रैवल। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर यहां पर नहीं जा रहा है, यहां के पार्टिकल्स यही ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी आप लिख सकते हो कुछ थोड़ी देर के बाद आपको ये वेव कहां दिखेगा? यहां दिखेगा। कुछ और देर के बाद ये कहां दिखेगा? आपको यहां दिखेगा। तो ये क्या ट्रेवल हो रहा है? आपने जब रस्सी लिया, एक डिस्टर्बेंस मारा उस पे, आपने मारा टुक। अब जैसे मारा टुक, वो क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। ओके। हाँ, ये ट्रैवल होता रहेगा जब तक के कोई, एक्चुअली में जब तक के कोई, क्या कह लो आप, दो टाइप का होता है। अगर फ्रिक्शन लग रहा है, एनर्जी कहीं और लॉस हो रही है, तो वो खत्म भी हो सकती है। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो खत्म नहीं होगी, हालांकि एनर्जी लॉस होती है। ओके, क्लियर है यहां तक? यानी आप कह सकते हो कि वेव्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? एनर्जी, या कह सकते हो आप मोमेंटम। क्लियर है बेटा? या कह सकते हो कि प्रेशर भी ट्रैवल कर रही है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है, मोमेंटम ट्रैवल कर रही है, प्रेशर ट्रैवल कर रही है। तो डेट इज वेव फॉर्मिंग इन द मोमेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल्स, या वेव इज अ फॉर्म ऑफ मोमेंटम विच ट्रैवल्स। ओके, क्लियर है? अब यहां पर वेव्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो दो टाइप्स का वेव होता है बेटा। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है आपने? सर जो कोई मीडियम ना रिक्वायर्ड करे। नहीं। कैन एनीबॉडी टेल मी मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव देखिए दो है। एक तो वो वेव्स हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट, यानी विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं करेगा। एक वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड। साउंड के बारे में बताओ कि क्या साउंड विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है? नो सर। नहीं नो सर। सर। साउंड का ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव।
और जिसको मैकेनिकल वेव, यानी विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल्स, विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बेटा बताओ? जैसे साउंड वेव्स, साउंड वेव, और बताओ वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, हीट स्ट्रिंग वेव्स, वेव्स होती है। और क्या हो जाएगा बेटा? वेव्स इन एयर कॉलम। और नॉन मैकेनिकल वेव क्या हो जाएगा? विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, एनी मीडियम टू ट्रैवल, जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल में बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाइट। लाइट लाइट, वेव्स, है ना? आपको पता है कि लाइट्स को ट्रैवल करना, हाँ मीडियम में भी ट्रैवल करेगी, ऐसा नहीं कि मीडियम उसको चाहिए नहीं, मीडियम में भी ट्रैवल करेगी, बट दे डज नॉट रिक्वायर मीडियम एट ऑल। अगर नहीं है दे कैन ट्रैवल, तभी तो सन की लाइट हम तक आ रही है, बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम, बट स्टिल द सन की लाइट हम तक आ रही है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? लाइट वेव्स। अच्छा, लाइट वेव्स किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पता है ना, ईएम वेव्स। हालांकि लाइट ही नहीं है, लेकिन लाइट ऑल्सो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूरा डिटेल्स एक चैप्टर ही है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ट्रैवल करती है, यानी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर इधर वेव का मोशन है तो इस डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस डायरेक्शन में क्या होगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इधर क्या होगा? आपका वेव का मोशन होगा। ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे एक्सरे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, है ना, ये सारे वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है कंपोनेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, और जिधर वेव्स ट्रैवल कर रही उस दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हो? व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? नो आइडिया? देखिए, ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती है कि जिधर वेव्स ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है। जैसे मान लो कि वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही है, यानी ये क्या है? आपका वेव मोशन है बेटा, तो इसके परपेंडिकुलर जो है पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है ऐसे ऐसे, है ना? जैसे अभी लाइट के बारे में देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, इधर वेव्स ट्रैवल कर रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। यानी अगर आपका पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो डेट इज वेव मोशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, पार्टिकल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होगा कि जिधर पार्टिकल ऑसिलेट कर, जिधर वेव का मोशन है उसी के पैरेलल या उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हो जाएगा साउंड वेव्स। साउंड वेव में क्या होती है? साउंड वेव्स इन एयर हो जाएगा, या वाटर भी हो जाएगा बेटा, सिर्फ एयर ही नहीं, साउंड वेव इन एयर ही हो जाएगा, साउंड वेव इन वाटर भी हो जाएगा। दैट इज कि जिधर वेव का मोशन है पार्टिकल उसी के लाइन में ऑसिलेट कर रहा है, तो वो कौन हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जिधर वेव का मोशन है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसवर्स वेव। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? अभी बताया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने क्या बोला था कि जिधर वेव्स ऑसिलेट कर रही है, देख लो, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? उसके पर अगर आपका एक्स में ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स में ट्रैवल करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। सिमिलरली साउंड वेव क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा, या आपका और वो भी हो जाएगा वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा वेव्स इन एयर कॉलम। ओके, यानी पार्टिकल ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, पार्टिकल्स ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, क्लियर है यहां तक? मैकेनिकल क्या होता है, नॉन मैकेनिकल क्या होता है ना, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? नो ना? चलो आगे। यस सर। ओके, यस सर। अब ये देखिए एक वीडियोस है, देखिए देखिए पार्टिकल, देखिए वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है ना, देखिए पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं, देखिए ऊपर अप एंड डाउन जा रहा है कि नहीं। देखो वेव्स किधर ट्रैवल कर रही है बेटा, बताओ। वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही है ना, देखो वेव्स आगे बढ़ रही कि नहीं, और पार्टिकल, एक पार्टिकल देखो वही अपने परपेंडिकुलर देखो ऐसे ऑसिलेट कर रही है ना, गेटिंग ना? तो दैट इज दैट, कौन सा वेव्स हो जाएगा ये, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव, है ना। देखो वेव्स की डायरेक्शन इधर है, देखो वेव्स ऐसे बढ़ रही है, और देखो यहाँ का फर्स्ट वाला पार्टिकल देखो, देखो वो उसी पोजीशन पे ऊपर नीचे जा रही है, टाक टोक टाक टोक, है ना। हर इंस्टेंट पर उसकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। एक मैक्सिमम तक जा रहा है, फिर मीन पोजीशन की तरफ वापस जा रहा है, फिर नीचे वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। ये वाली लाइन आपकी क्या है, मीन पोजीशन है। तो डेट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सिमिलरली देख लो लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखो वेव्स किधर ट्रेवल कर रही है, ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना। पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रही है, उसी के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। वहां देखो पहले वाले में क्या था, फिर से देखो पहले वाले में, देखो ऊपर नीचे जा रहा है, परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है। वेव्स देखो एक्स में जा रही है, वो देखो वाई में ऑसिलेट कर रही है। यहां देखो जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रही है उसी डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, प्रोपोगेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। क्लियर है यहां तक? सर अच्छा यहाँ पर जो है ना, देखो क्या हो रहा है ना, एक बार वो ये जो दिख रहा है आपको वेव्स, एक जगह वो जमा हो रहा है, फिर वो हट रहा है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन। एक्चुअली वेव्स जब ट्रैवल करती है, जैसे मैं साउंड के बारे में बात करूं, तो मैं अभी मेरी साउंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आप तक जा रही है। तो जैसे मैं साउंड को मतलब निकाल रहा हूं, एक वेव्स के फॉर्म में साउंड ट्रैवल करी, तो जैसे वो एयर के मॉलिक्यूल्स पे एक एक्सर्ट करी एनर्जी पड़ रही है, तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कुछ ऐसे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है ना, ये पास पास आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक एनर्जी इंपार्ट किया या प्रेशर इंपार्ट किया। तो मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे हैं। अब जैसे यहां पर मैं कुछ करूंगा, तो वो जैसे यहां पर क्या होगा, एक प्रेशर पड़ेगा या एनर्जी पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। बिल्कुल क्या हो जाएंगे बेटा, पास पास आ जाएंगे। तो देखो ना यहाँ पर, ये बिल्कुल देखो यहाँ पर देखो पास पास आ रहे हैं। पास पास आने का मतलब वो कंप्रेशन हो रहा है। तो डेट फिनोमेना इज नोन एज कंप्रेशन। क्या हो रहा है बेटा, कंप्रेशन हो रहा है। फिर जैसे ही कंप्रेशन हो रहा है ना, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को क्या करना चाह रही है, उस पोजीशन पे वापस लाना चाह रही है। जैसे ये देखो, जैसे आपका कंप्रेशन हुआ, यहां देखो कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ। अब इलास्टिक फिनोमेना क्या कर रही है कि इसको अपने पोजीशन पे लेके जाएगी। तो जैसे अपने पोजीशन पे लेके जाएगी, वो बगल वाले से कोलाइड कर जाएगा, तो बगल वाला कंप्रेशन होगा। यानी कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ये जो दब रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। और फिर इलास्टिसिटी फेनोमेना से ये वापस अपने पोजीशन पे आएगा, तो ये बगल वाले को कंप्रेस कर देगा, बगल वाले पे अपने प्रेशर एनर्जी क्या करेगा, इंपार्ट कर देगा। देखो यहाँ पर इस फिगर में देखो, कंप्रेशन भी हो रहा है, रेयरफैक्शन भी हो रहा है, फिर आगे कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। यानी सी आर ऐसे बनता जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए अब सर यहाँ एक क्वेश्चन है। बोलिए बेटा। सर जो वेव्स होती हैं सर, हाँ उनकी हाँ, जो शेप होती है, जैसे आपने ट्रांसवर्स वेव्स बताई थी, तो मतलब ऐसी ही की होती है, ये ये वाली? हाँ। वेव का आप इक्वेशन लिख रहे हो बेटा, ऐसा मतलब ये कभी मत समझना कि वेव्स जो है वो ऐसा होता है। ये तो आप हर इंस्टेंट पे लोकेट कर रहे हो, आप ग्राफ बना रहे हो उसका। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सेजल, हर्षिता? यस सर। यस ये सर। ये ग्राफ आप लोकेट कर रहे हो कि हर पोजीशन पर उसकी पॉइंट यहां पर। इट डजंट मीन कि वेव का शेप ऐसा है। ओके ओके, सर। वेव्स ट्रैवल इन द, देखिए जैसे एक वाटर वेव्स है, तो वाटर वेव्स बन रही है, वो तो ऐसे बन रही है, लेकिन आप उसको ग्राफिकली जब लोकेट करोगे, तो कुछ जैसे एक बॉडी मूव कर रही है, अब मूव कर रही है,
तो मूव करने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, लेकिन उसका ग्राफ आप बनाते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तब कैसा बनाते हो एक्स और टी के बीच में, वो तो स्ट्रेट लाइन बनाते हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उस वेलोसिटी का शेप है, आप उस ग्राफ का मतलब आप उसके पोजीशन को हर इंस्टेंट पर लोकेट कर रहे हो। ओके ओके सर। ओके, अब यहां पे देख लीजिए, विद द प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज, अगर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रही है तो क्या ट्रांसमिट होगी? मैटर, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। एनर्जी। मैटर तो मैंने बोला था ट्रांसमिट होगा नहीं, मैटर बस पार्टिकल अपनी जगह पर क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, तो एनर्जी ट्रांसमिट होगी। सेकंड में दिया एनर्जी एंड मैटर, मैटर तो ट्रांसमिट नहीं हो सकती बेटा। थर्ड में दिया एनर्जी मैटर एंड मोमेंटम, मोमेंटम भी ट्रांसमिट होती है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? कौन सी स्टेटमेंट सही है बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स, सही है, ऑप्शन बी है। मैंने अभी बताया था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, तो लाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, तो ट्रांसवर्स वेव साउंड वेव क्या होती है, उसी के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। डिटेल्स में साउंड वेव इस चैप्टर में है, तब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब आती है बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स। एक्चुअली क्या होता है ना, कि मान लो एक वेव है, मान लो कोई भी वेव, एक वेव ट्रैवल कर रही है, किसी भी इंस्टेंट पर एक पार्टिकल्स को मैं लोकेट करूं, मान लो कि कोई भी पार्टिकल को, एक वेव्स ट्रैवल कर रही है, मैं एक इंस्टेंट पर, एक टाइम पर एक पार्टिकल को रोक दूं, तो हर पार्टिकल अलग अलग इंस्टेंट पर होंगे। ये मान लो उसका वाई है, अगर एक वेव का ये वाई है मान लो, तो अगर एक पार्टिकल्स को मैं यहां पर रोकूं, तो ये पार्टिकल की पोजीशन कितने वाई में होगा, यानी वाई का मतलब मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो मीन पोजीशन, एक वेव ट्रैवल कर रही है, तो मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है? सबसे फर्स्ट तो डिपेंड कर रही है टाइम पर। हर, जैसे मान लो ये मेरा हाथ ऑसिलेट कर रहा है, धन धन धन, अब मैं किसी एक टाइम पे रोकूं, तो ये मेरा जो हाथ जो ऑसिलेट कर रहा है, ये किस पोजीशन पे होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? टाइम डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हर टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये वाला आपको जो फिगर अभी बताया था, तो यहां पर अगर मैं एक पहले वाले फर्स्ट पार्टिकल को देखूं, तो हर इंस्टेंट पर अलग अलग पोजीशन पे है कि नहीं? यस सर। ऊपर से नीचे चल रहा है वो, तो हर इंस्टेंट पर, इसका मतलब क्या होगा, हर इंस्टेंट पर अलग अलग पोजीशन पर है। इसका मतलब एक वेव्स किस पोजीशन पर होगा, मीन से कहां पर होगा, दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ टाइम। हो सकता है किसी टाइम पे वो यहां पर है, किसी टाइम पे वो यहां पर होगा, किसी टाइम पे वो यहां पर होगा, किसी टाइम पे वो यहां पर होगा, ऑसिलेट कर रहा है ना वो, तो हर टाइम पर वो अलग अलग पोजीशन पर है, तो दैट टाइम विल बी डिसाइड कि वो कहां पर होगा, है कि नहीं? तो मैं कर रहा हूं कि लेट वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वाई क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां से है बेटा? मीन पोजीशन से। तो मैं बोल रहा हूं कि y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ, y किसका फंक्शन है? y इज अ फंक्शन ऑफ t। यानी यहां पर मैं करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y इज अ फंक्शन ऑफ t। सिंपल सी बात है। और एक और चीज बताएंगे, सबसे पहली बात तो ये पार्टिकल जो है ना, एक पार्टिकल एक और चीज डिसाइड करेगी कि y कहां पर होगा, वो कौन डिसाइड करेगी? x। जैसे यहां का पार्टिकल उसी टाइम पर, यहां का पार्टिकल किसी और पोजीशन पे होगा, यहां का पार्टिकल किसी और पोजीशन पे होगा, यहां का पार्टिकल किसी और पोजीशन पे होगा, यहां का पार्टिकल किसी और पोजीशन पे होगा। क्यों? क्योंकि यहां से उसकी एक्स अलग अलग। जैसे यहां पर देखो, प्रीवियस स्लाइड में देखो, हर पार्टिकल की एक ही टाइम पर हर पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग है। मान लो एक एक टाइम पर आप इसको रोक दो, है ना, यहां पे तो रुक नहीं रहा, लेकिन एक टाइम पर मैं रोकूं तो हर पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी अलग अलग। तो यानी कि y कहां पर होगा, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दैट विल बी ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ या ना?
यस सर। फंक्शन है ना, वो पार्टिकल कितनी दूर पर है, जैसे ये ऑसिलेट कर रही है वेव्स, तो हर पार्टिकल्स अलग अलग पॉइंट पर है। अगर आप एक फोटो उसका खींचो तो आपको हर पार्टिकल एक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर दिखेगा, बिकॉज उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग है, दूरी अलग अलग है। हाँ, एक पर्टिकुलर पार्टिकल एक पोजीशन पर, तो यानी y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। यानी आपकी ये पार्टिकल की पोजीशन कहां पर होगी, डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगी, वो टाइम पर डिपेंड करेगी, और वो कितनी कहां पर है ये डिसाइड करेगा कि वो किस पोजीशन पर है। यानी आप सिमिलरली बोल सकते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। यानी x डिसाइड करेगा कि उसकी पोजीशन कहां पर होगी, और टाइम डिसाइड करेगा कि उसकी पोजीशन कहां पर होगी। क्लियर है ना यहां तक? यानी आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी। ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, यानी ये एक वेव का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात ये आता है कि क्या वो सारी इक्वेशन जो फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ टी होगा वो वेव की इक्वेशन कहलाएगी? मेरे पास सवाल है ना। मैं बोला ठीक है, एक वेव पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पर डिपेंड करेगा और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, नहीं डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो कोई भी इक्वेशन अगर मेरे को दिया, मान लो मैं कोई भी इक्वेशन आपको दूं, वो y का एक इक्वेशन दूं, वो फंक्शन ऑफ x भी है, फंक्शन ऑफ t भी है, तो क्या वो सारी इक्वेशन एक वेव को रिप्रेजेंट करेगी? तो मेरा आंसर होगा कि जरूरी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं कि फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ t है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि दैट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारी इक्वेशन जो एक्स और टी में अगर आपको दिया हुआ है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो वेव की इक्वेशन है ही। हाँ, कब है? मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी तो होगा, लेकिन वो वेव की इक्वेशन कब होगा? इज एन इक्वेशन ऑफ वेव। ये एक वेव की इक्वेशन होगी कब? अगर इफ यहां पे इफ लगा हुआ, इफ डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो जाएगा, डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। यानी आपको वाई को टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ में नहीं? इस रिलेशन को, जहां पर वी स्क्वायर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, अगर इस रिलेशन को हम आगे क्वेश्चन जब कराएंगे तब मैं इसको बताऊंगा, मैथमेटिकली मैं भी बता रहा हूं, आई विल, जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो मैं बताऊंगा इसको। यानी आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, हालांकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, वाई को, जो भी वाई की इक्वेशन में दूं उसको टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करो, और इधर राइट साइड में क्या करो, वी स्क्वायर, और उसको क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करो। अगर वो इक्वेट हो जा रहा है तो भैया वो वेव की इक्वेशन होगी, अगर नहीं हो रहा तो वेव की इक्वेशन नहीं होगी। यानी इस रूल को, फंक्शन ऑफ एक्स और टी तो होना ही चाहिए, एक वेव की इक्वेशन में फंक्शन ऑफ एक्स और टी होना चाहिए, साथ में इस रूल को भी उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन ऑफ वेव्स हो जाएगा। सही बात है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? शुड यू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? सर यस बोलिए कृष्ण। सर वो लॉन्गिट्यूडनल वाला बता दो। अभी आ रहे हैं थोड़ा देर में केशव, मैं आ रहा हूं, बस 5 मिनट आप रुक जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, मैं लास्ट में बता दूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं कवर कर लेता हूं, देन मैं वहां पर आ रहा हूं। बहुत आसान है लॉन्गिट्यूडनल, नो नीड टू वरी। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि y का एक इक्वेशन दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ये हमेशा यूज होगा, हमेशा यूज होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूं, ax प्लस माइनस फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, bt। एक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी वेव का हमको ये क्या दिया हुआ है, एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, वेव का क्या दिया हुआ है, एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वेव, क्या निकालनी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है तो ये बहुत बार बार यूज होगा, आप इसको एकदम याद रखना। यानी वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू, आपको क्या रखना है, जो भी वेव की इक्वेशन दी हैगी तो उसमें आपको करना है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या करना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ t, यानी वेव की इक्वेशन दी रहेगी ना, तो उसमें t का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट रख देना है, वो आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगी। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ t कौन है, बी। b। साइन नहीं रखना, प्लस रहे माइनस रहे, आपको उसका वैल्यू रखना है ना।
जैसे माइनस बीटी रहे या प्लस बीटी रहे, यू हैव टू टेक मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर टी का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो आपका वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, ए, तो क्या हो जाएगा, ए। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, नॉट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दो चीजें हैं, कोई भी वेव्स में, कोई भी वेव, एक तो वेव ट्रैवल कर रही है, तो डेट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, आपको पता है कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है, डेट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वेव। तो पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं भैया, ये पार्टिकल की वेलोसिटी अभी हम और डिस्कस करेंगे, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वेव की वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, डन, क्लियर है, यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे देख लीजिए, यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, या कह सकते हो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या होता है, व्हाट इज द हार्मोनिक वेव, कैन एनीबॉडी टेल मी? सर जो फंक्शन में मतलब डिस्क्राइब की जाए, क्या बोल रहे ट्रैवलिंग बेटा, क्या बोल रहे सजल बेटा? ट्रैवलिंग वेव। हाँ, ट्रैवलिंग तो वेव तो ट्रैवल करेगी। हार्मोनिक वेव किसको बोलते हैं? अच्छा, हार्मोनिक से पढ़े ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो वेव होती है, एक हार्मोनिक वेव होती है, एक नॉन हार्मोनिक वेव होती है, लेकिन आपके सिलेबस में हार्मोनिक ही पढ़ना है आपको। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव वो वेव्स होती हैं जिसके सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। एसएचएम, नॉट द ऑसिलेशन, मैं एसएचएम की बात कर रहा हूं, है ना। ऐसी वेव जिसके हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, वैसे वेव। अच्छा, क्या मान लो एक पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है, तो क्या वो वेव होगी? एक सिंगल पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है, तो क्या दैट इज अ वेव? नो सर। नो, एक सिंगल पार्टिकल, क्योंकि वेव्स नहीं। किसके ऑसिलेशन से बनती है, हजारों पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से। एक सिंगल पार्टिकल की ऑसिलेशन कभी भी वेव्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। तो ये मत कहना, मतलब कि उसके सारों हजारों पार्टिकल्स है, लाखों पार्टिकल्स, वो सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। ऐसे मोशन को हम लोग, ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक वेव बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही नहीं? यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसी वेव, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, ऐसी वेव जिसके सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हो, सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हो। क्लियर है? सारे पार्टिकल्स धन 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 सारे वेव्स ट्रैवल कर रही है, एसएचएम 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 एसएचएम, लाखों हजारों एसएचएम हो रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, उसको आप क्या बोल दोगे, प्रोग्रेसिव। यानी आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, यानी जनरल इक्वेशन में लिखूं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो बहुत 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 आसान है। और मैं क्या बोल रहा हूं, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस फाइव भी हो सकता है। फाइव क्या होता है बेटा, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज जीरो भी हो सकता है, प्लस माइनस फाइव। ये एक जनरल इक्वेशन हो गया, है ना। और ओमेगा टी पहले हो सकता है, के एक्स बाद में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y यहां पर क्या है बेटा, क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मेन फ्रॉम पोजीशन। इन पोजीशन। ठीक है, ये क्या है यहां पर, एम्पलीट्यूड। 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 ठीक है ना, एक्स यहां पर दिया हुआ है, एक्स का मतलब क्या हो गया कि वेव इज Constant. ट्रैवलिंग इन एक्स। अगर वाई रहेगा तो वेव इज ट्रैवलिंग इन वाई, जेड रहेगा तो वेव इज ट्रैवलिंग इन जेड। जो रहेगा उस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है। यानी यहां पर एक्स दिया हुआ है, यानी वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। के क्या होता है बेटा बताओ, यहां पर वेव नंबर दिया हुआ है, इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा यहां पर क्या है, कैन एनीबॉडी टेल मी? वेवलेंथ। वेवलेंथ। लेंथ, हाँ वेरी गुड। लैम्डा यहां पर क्या है, वेवलेंथ। ओमेगा क्या है यहां पर, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी।
ठीक है, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, हो जाएगा ना, 2 पाई इंटू सर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नोट होगा ना ये? नहीं, ओमेगा नॉट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको ओमेगा नॉट दिया, नो इश्यूज। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई वी। टी एट टाइम। और ये जो फाई दिया है, ये कई बार इक्वेशन में आपको दिखेगा, कई बार आपको नहीं दिखेगा। तो डेट फाई इज इनिशियल फेज। क्या है बेटा, फाई इनिशियल फेज। ओके, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? बता देता हूँ। फेज क्या है? फेज क्या बोल रहे हो हर्षिता? सर फेज होता है जो आपने कहा है, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल ऑलरेडी किसी न किसी एंगल पे था। जैसे मान लो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, तो आप ओरिजिन 0 से ले रहे हो, लेकिन मान लो आप ऑलरेडी 10 मीटर पे हो, वहां से ट्रेवल कर रहे हो, तो इनिशियली तो आप 10 मीटर पे थे ना। नहीं हर्षिता, समझ में नहीं है बेटा? सर हाँ, नहीं आया सर। नहीं है। मान लो ये पेन है, इसकी दूरी मेरे को मेजर करनी है, ये आपने ओरिजिन माना, आप ऑलरेडी ओरिजिन से आगे हो। नहीं, चलो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो कि ये एक पार्टिकल्स है, हर चीज का निदान है यहां पर से ट्रैवल कर रही है मान लो। तो यहां पर अगर मीन पोजीशन आप मान रहे हो ना, तो ऑलरेडी वेव कहां से शुरू हो रही है, 0 से। तब उस साथ में इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, क्योंकि इनिशियल फेज नहीं है। मान लो कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट ना होकर वो ऑलरेडी इस पोजीशन पर है, यानी फाई एंगल वो ऑलरेडी पहले है। गेटिंग माई पॉइंट ना? वो यहां से शुरू किया अपनी जर्नी। तो आप क्या करोगे भाई, इनिशियली कुछ फेज पे वो पहले से ऑलरेडी 0 टाइम पे था, टी इज इक्वल टू 0 पे वो यहां है। तो अब आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, ए साइन के एक्स प्लस माइनस जो भी होगा ओमेगा टी, और क्या रखोगे यहां पर, प्लस फाइव। क्लियर है ना? अब आ गई बात समझ में? अच्छा मतलब ओरिजिन पे ना होके Yes, कहीं sir. और वो कहीं भी होगा फाइव। तो कुछ ना कुछ फेज होगा उसका। यानी मान लो t इज इक्वल टू 0 पर वो y इज इक्वल टू 0, एक्स y इज इक्वल टू मीन, यानी मीन पोजीशन पर नहीं था, वो किसी और पोजीशन पे था। नहीं समझ में आया बेटा अभी भी? आ गया सर, ठीक। हर्षिता बताएगी ना कि समझ में आया उसको, डाउट उसका क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ क्लियर ठीक है। बेटा? ओके। अब यहां पर आ जाइए, डायरेक्शन ऑफ Yes, हार्मोनिक। sir. वह हार्मोनिक वेव की एक डायरेक्शन होगी, तो डेट इज द डायरेक्शन ऑफ हार्मोनिक वेव। और डायरेक्शन ऑफ हार्मोनिक वेव हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कैसे? मैम ने अभी आपको जनरल इक्वेशन क्या बताया था एक वेव की? सिंपल अगर मैं लिखूं, अगर मैं इनिशियल फेज 0 मानूं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। और ये याद रखिए कि ओमेगा टी पहले हो सकता है, के एक्स बाद में हो सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर सर हम साइन की जगह कोस क्यों नहीं ले सकते फॉर्मूले में? कॉस भी हो सकता है भैया, कॉस भी हो सकता है, दैट कैन आल्सो बी हैपन। इट्स नॉट कंपलसरी कि साइन ही हो, मैं एक जनरल ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, इट कैन बी कॉस। ओके, अब यहां पे देखिए। अब यहां पर अगर आपका ये तो पक्का लग गया कि अगर एक्स दिया हुआ है तो किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। अगर यहां पर केक्स दिया हुआ है, इसका मतलब वेव्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है भाई, एक्स एक्सिस। एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो तय हो गया ना कि वेव्स कहां ट्रेवल कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है। अब दिक्कत हमारे साथ ये है ना भैया, जैसे वाई रहेगा तो अलोंग वाई एक्सिस, जेड रहेगा तो अलोंग जेड एक्सिस, कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कब समझेंगे कि वेव्स जो है पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है कि निगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। ये मेरे लिए दिक्कत वाली बात है, उसको मैं सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व कर लूंगा? सॉल्व नहीं होगा? हो जाएगा ना कि नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे? अगर के एक्स और ओमेगा टी दोनों पॉजिटिव है, या के एक्स और ओमेगा टी दोनों निगेटिव है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे यहां पर आपको एक जनरल इक्वेशन वेव्स की दी हुई है, अगर के एक्स और ओमेगा टी दोनों सेम साइन का कह लो, या तो दोनों प्लस प्लस आपको इक्वेशन में दिया हो, या दोनों माइनस माइनस दिया हो, यानी सिंपली आपको क्या दिया हो बेटा, सेम साइन का दिया हो, सेम साइन। तो अगर ऐसा है, सेम साइन का है,
इसका मतलब कि वो कहां ट्रेवल कर रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, सॉरी निगेटिव एक्स एक्सिस। कहां ट्रेवल करेगा बेटा, अगर दोनों आपको सेम साइन में है तो वो निगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। अगर मान लो आपका के एक्स माइनस है, ओमेगा टी प्लस है, या के एक्स प्लस है, ओमेगा टी माइनस है। इक्वेशन है आपको एक वेव की दी हुई, ये दी, यानी अपोजिट साइन दिया हुआ है, इसका मतलब वेव्स कहां ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पे चूंकि एक्स है तो पॉजिटिव, यहां सिंपली आप कह सकते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव डायरेक्शन। अगर y में रहेगा तो y में लोगे, z में रहेगा तो z में लोगे। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन का रहेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस सर। यस, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है, बोलो हाँ या यस ना। सर। यस सर, आ हाँ। गया। अभी मैं यहां पर लिखा हूं एक जनरल इक्वेशन, यहां पर जैसे मैं लिखा हूं ना एक जनरल इक्वेशन, हालांकि यहाँ पे फाई है, फाई नहीं भी हो सकता है, ऊपर जो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखा हूं यहाँ पर, तो अगर मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना होगा तो कोई बता सकता है क्या होगा वेलोसिटी ऑफ वेव, कैन एनीबॉडी टेल मी? यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना हो, ये इक्वेशन दिया हुआ एक मेरे को, वेव्स की इक्वेशन दी है, अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना हो तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वेव हियर? वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए मैंने क्या, ओमेगा कोफिशिएंट की जगह 2 पाई बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बताया आपको, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब मेरे को बताओ वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी, यहां पर क्या है, ओमेगा बाई के। क्या हो जाएगा, ओमेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, के। के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, हो जाएगा ना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, के को क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई बाय लैम्डा। होगा कि नहीं होगा भाई? अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 पाई और 2 पाई को कट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव्स फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को आप 1/t भी लिख सकते हो, तो वेलोसिटी की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, लैम्डा बाई टी, हो जाएगा ना। हाँ सर। चलिए, अब यहां पर आ जाइए बेटा, कई सारे इक्वेशन देखो, रटने का किसी को कोई जरूरत नहीं, आपको वेव्स की कई सारी इक्वेशन बन सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है कि अगर आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू ए साइन, मान लो ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे एक जनरल पता ही आपको कि एक इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव दिया हुआ है। अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो इसको, y इज इक्वल टू ए साइन, और ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, 2 पाई बाई टी लिख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के टर्म्स में, इंटू टी, माइनस इसको क्या लिख सकते हो के की जगह पे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। एक इस फॉर्मेट में भी y क्या बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सिमिलरली y को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a साइन, दोनों में 2 पाई है, तो 2 पाई कॉमन ले लो बेटा, तो 2 पाई कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा ये बताओ जरा, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, माइनस क्या हो जाएगा x, बाय लैम्डा, है ना, हाँ x बाई लैम्डा हो जाएगा, सॉरी x बाई लैम्डा। अच्छा, यहां पर आप लोग मैथ के स्टूडेंट है, जानते होंगे, अगर मैं लैम्डा को भी कॉमन निकालू, यानी y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं a साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, t बाई टी में तो लैम्डा नहीं है, लेकिन आप डिवीजन में एक लैम्डा निकाल रहे हो, तो आपको मल्टीप्लीकेशन में एक लैम्डा देना पड़ेगा, कैपिटल टी, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, लैम्डा टी बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, तभी जाके वो, है ना। जैसे मान लो आपको दिया हुआ एक्स प्लस वाई, आप y को कॉमन निकाल रहे हो, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, x बाई वाई प्लस 1, ये डिवीजन करना पड़ेगा, तभी वो अंदर जाएगा तो कटेगा ना। ये इतना तो जानते होंगे, बिकॉज यू ऑल आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको पता होगा, है ना। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज मैंने लैम्डा निकाला, तो लैम्डा टी, अब माइनस क्या हो जाएगा बेटा, x। सही है ना, सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता। अच्छा, यहां देखो 1/t आ गया,
तो यहां पर मैं क्या हाँ लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू लैम्बडा बाई टी, तो लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, इंटू क्या हो जाएगा टी माइनस क्या हो जाएगा बेटा एक्स। अब यहां पर बताओ, अभी मैंने आपको क्या बोला है, अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव अभी बताया हूं, ओमेगा बाई के, और ओमेगा बाई के को मैंने जब किया था पिछली स्लाइड में, मैंने अभी किया है यहाँ पर, तो क्या है वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर y इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा बेटा ए साइन 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टी माइनस क्या हो जाएगा एक्स। ये सारे इक्वेशंस है, यानी मैं आपको किसी को भी याद करने के लिए नहीं बोल रहा, नो नीड टू मेमोराइज इट, किसी को भी नहीं याद, बेसिक फंडे है, बेसिक फॉर्मूलाज है, उनसे मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में कोई भी टाइप्स दिख सकता है, ऐसा भी 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 दिख सकता है, ऑल आर द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी को मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरे में कन्वर्ट 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 कन्वर्ट। डन ना, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब आता है बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव, ये तो मैं ऐसी मतलब जनरल बात है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूं मैं, y इज इक्वल टू क्या है, अगर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स दिया हुआ है, तो अभी वेलोसिटी ऑफ वेव तो आपको पता ही है क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव टी यानी ओमेगा बाई के, और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है मेरा लैम्बडा इंटू एफ, या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा लैम्बडा बाई एफ की जगह पे क्या लिख सकते हो टी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली आता है बेटा फेज एंड फेज डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, ऑसिलेशन में भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज, फेज किसी वेव में या कोई ऑसिलेशन में फेज क्या बता रहा है, एंगल डिफरेंस, एंगल, हाँ तो चलो एंगल कह सकते हो, तो व्हाट इज द एंगल, मान लो कोई चीज ऑसिलेट करे तो एंगल से आप क्या चीज डिटरमाइन कर सकते हो, व्हाट यू कैन ट्रेस फ्रॉम द एंगल, डायरेक्शन एंड पोजीशन। जैसे मान लो धन ऐसे मैं चल रहा हूं ना, मान लो सर्कल में मूव कर रहा हूं, किसी पोजीशन पे मैं आपको बता दूं कि ये पार्टिकल इतने एंगल पर है, तो आप बता सकते हो कि नहीं उसका पोजीशन और उसका डायरेक्शन। लो यहां से चला टक 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 टक, जैसे क्लॉक चल रही है, तो आप समझो एक क्लॉक टाइप से, तो भाई वो किस एंगल पर है उस पर आप पोजीशन बता दोगे, जीरो से लेकर कहां तक है वो, 360 डिग्री तक चल रहा है वो। तो मेरे कहने का मतलब फेज एक्चुअली क्या बताता है, किसी पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रही है उसका पोजीशन और उसका डायरेक्शन, कि भैया वो पॉइंट किस पोजीशन पर है और किस डायरेक्शन पर है, दैट ऑलवेज टेल्स मी डिटरमाइंस बाय द फेज। अब फेज फेज हो गया, यानी फेज जो है वो एक्चुअली आपको क्या बताता है, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स। एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स का क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन एंड पोजीशन। सिमिलरली फेज डिफरेंस, अगर आपको दो वेव्स की इक्वेशन दी हुई है तो उनका क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो, फेज डिफरेंस निकल जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को दिया हुआ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 टी प्लस k1x, ये पहले वाले वेव्स का मेरे को दिया हुआ है। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, ये a1 ले लो यहाँ पर, a1 y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a2 साइन ओमेगा t2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा k2 इंटू एक्स। तो मैंने आपको प्रीवियस जब ऑसिलेशन जब मैंने पढ़ा था तभी भी मैंने बताया था कि ये पार्ट जो साइन के बाद होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई ये जो पार्ट है ना साइन के बाद, ये इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। अरे भाई ऑसिलेशन तो पूरा है, उससे पूरा इक्वेशन ही है भाई। एक जनरल ऑसिलेशन की अगर इक्वेशन मेरे को दी हुई है, मान लो y तो मेरे को दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये पार्ट को आप क्या बोलते हो, हाँ एंगल फेज, यही तो फेज है ना भाई, अरे भाई यही फेज है, यस सर दैट इज द फेज, इट इज द फेज। साइन के बाद जो पार्ट होगा किसी, या कॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं करो कि साइन ही जरूरी, दैट इज द फेज। तो ये पहले वाले वेव की फेज हो गई φ1, ये दूसरे वाले वेव की फेज हो गई φ2।
अब मेरे को इस दो इक्वेशन दिए हुए हैं, यहां पर मेरे से पूछ रहा है भैया फेज डिफरेंस लगाओ, तो फेज डिफरेंस कैसे आ जाएगा बताओ? फेज डिफरेंस का मतलब डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई कैसे निकाल दोगे? फाई टू माइनस फाई वन। डेल्टा टू फाई टू फाइव टू माइनस क्या हो फाइव जाएगा बेटा? ओमेगा टी प्लस के टू एक्स, अब माइनस कर दो इसको फाई वन से, ओमेगा वन टू प्लस क्या हो जाएगा बेटा? के वन एक्स। कितना आ जाएगा बेटा डेल्टा फाई बताओ जरा? ओमेगा टू टी प्लस क्या हो जाएगा बेटा? के टू एक्स माइनस ओमेगा वन टी माइनस क्या हो जाएगा? के वन एक्स। दैट इज द फेज डिफरेंस। लेकिन यहाँ एक पंगा भी है, कभी कभी पंगे आ जाते हैं जो आप समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं जो यहाँ पे पंगे क्या आ सकते हैं। पंगे आ सकते हैं कि मैंने सिंपली दोनों फेज को मैंने माइनस कर दिया। समझना यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर दोनों फेज को मैंने माइनस कर दिया, भाई ये फेज वन है, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका क्या है? फेज वन है, फाई वन है, और ये वाला पार्ट जो है फाई टू है। मैंने दोनों को माइनस क्यों? क्योंकि दोनों किस फंक्शन में है? साइन के फंक्शन में। कभी कभी वेव्स में क्या होती है, या दोनों कॉस में हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो, ये दोनों सिमिलर फंक्शन में, या तो दो दो वेव की इक्वेशन दी हुई है और दोनों में आपको क्या करना है? दो वेव्स की इक्वेशन दी हुई है और दोनों में आपको क्या करना है? फेज डिफरेंस निकालना है। तब फाई टू माइनस फाई वन कर दो। अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर। प्रॉब्लम कब होगा? जब एक वेव, मान लो मैं से दूं y1 इज इक्वल टू a1 साइन kx, k1x ले लो, k1x प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा 1t, और y2 इज इक्वल टू दे दूं a2 cos k2x प्लस ओमेगा 2t। तो क्या इस दोनों का, अब मान लो कि भाई दोनों का ठीक है, फेज तो यही होगा, इसके लिए फेज ये होगा, इसके लिए फेज ये होगा, लेकिन अगर मेरे को फेज डिफरेंस निकालना होगा तो क्या मैं ऐसे ही डायरेक्टली माइनस कर दूंगा क्या इसमें? नहीं, इसमें नहीं कर सकते भाई आप। क्यों? क्योंकि एक साइन के फंक्शन में हाँ, इस कॉस को आप क्या कर दो? साइन में बदल लो, या इस साइन को कॉस में बदल लो, यानी आपको सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लेके आना पड़ेगा। यानी मैं इसको एक्चुअली मैं यहाँ पे बता देता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ? अगर उसको साइन में कन्वर्ट करना होगा तो साइन sin 90 minus प्लस 90, या माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अगर माइनस दिया हुआ है तो साइन थीटा माइनस 90। तो ये वाला कॉस है तो इसको आप साइन में बदल लो, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो? y2 इज इक्वल टू a2 साइन k2x प्लस ओमेगा 2t थीटा, अब प्लस क्या करना पड़ेगा? 90। 90 का मतलब क्या हो गया? पाई बाई 2। देन अब आप इसको माइनस कर सकते हो, क्योंकि आपने से, यानी ये आपका क्या हो गया? फाई वन, और ये आपका क्या हो गया? फाई टू। अब इसमें क्या करो? फाई टू में से फाई वन को घटा लो, तब आपका फेज डिफरेंस आएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार गलतियां हो जाती है, दोनों अलग अलग फंक्शन में दिया हुआ है, स्टूडेंट चट से उसका फेज और उसका फेज को माइनस कर दिया, बोले फेज। अरे भैया ये तो देख, हाँ दोनों सेम फंक्शन, जैसे दोनों कॉस है, दोनों साइन है, नो इश्यूज, लेकिन एक कॉस है एक साइन है, तो आपको फेज डिफरेंस अगर निकालना है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसका यूज आपको आगे भी आएगा। आप एसी करंट पढ़ोगे 12th में, वहां भी इसका फेज डिफरेंस का यूज आएगा, और आप वहां पर पढ़ोगे क्या कहते हो आप? वेब ऑप्टिक्स। जब यहाँ वेब है तो वहां वेब ऑप्टिक्स ही है, तो ये जो भी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वेब ऑप्टिक्स चैप्टर में आएगा, तो वहां पर भी आएगा। क्लियर है ना? सर समझ गए बात? बोलिए बेटा। सर जैसे जो आपने जनरल इक्वेशन बताई थी वेव की, हाँ उसमें हाँ एक हाँ, फंक्शन है, एक में कोस सेकेंड है, में कोस है, तो इससे कोई डिफरेंस होता है? मतलब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वो ले रहा है, यानी पाई बाई 2 तो और आगे चला गया ना ये दूसरा वाला, अगर साइन में आप लेके जाओ तो ओके डिफरेंस है ना। हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी तो मैं बताऊंगा नहीं, वेव वेलोसिटी तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, है ना। पार्टिकल वेलोसिटी मेरे को बताना है। देखो मैंने क्या बोला था कि वेव ट्रैवल कर रही है, मान लो ये एक वेव है और ये एक वेव ट्रैवल करी, तो वेव्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेकिन सिमिलरली ये पार्टिकल जो है दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग। नहीं 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 नहीं, ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं? तो इस पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी एक अलग मायने रखता है भैया, अब वेव की वेलोसिटी अलग है ना। तो वेव की वेलोसिटी तो आपको पता लग ही चुका है, डेल्टा। वेव की वेलोसिटी तो मैं पार्टिकल की वेलोसिटी में डिस्कस करूं, तो पार्टिकल का अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a, और मान लो kx माइनस ओमेगा टी आपको दिया हुआ है।
मैं जनरल बता रहा हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना। यहां पर तो ये y क्या है बेटा, बता सकते हो? व्हाट इज द y हियर? y इज द डिस्प्लेसमेंट। इसका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, सही है ना, पार्टिकल का मीन। तो अगर मेरे को पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो याद करो ना काइनेमेटिक्स, कि अगर मेरे को x दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन है, तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप क्या पढ़ रहे हो, dx बाई dt। x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यहां y के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, dy बाई dt। सही है कि नहीं है? y y y हर y जरूरी नहीं कि यही रहेगा, सॉरी यहां पर तो मैं साइन लगाया ही नहीं, एक मिनट। y बेटा जरूरी नहीं कि यही रहेगा, y का मैं बोल रहा हूं ना, y क्या है, एक वेव का इक्वेशन है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, a साइन kx माइनस ओमेगा टी। वो कॉस भी हो सकता है, वो ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है, वो माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। तो आप क्या कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, आपकी क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इट्स नॉट अ वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जैसे यहां पर इस सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई डी टी। वाई की वैल्यू रख दो ए साइन और क्या रखोगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। नहीं, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, ये तो ए रहेगा ही। यहां देखो टी में माइनस ओमेगा है, तो माइनस ओमेगा तो बाहर आएगा ही, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। सिमिलरली साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos तो क्या हो जाएगा, कॉस, और क्या हो जाएगा बेटा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी वीपी इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इसके हिसाब से भाई, ये अगर चेंज हो जाएगा तो यहां पर भी चेंज हो सकता है, वहां पे ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी दे दे, तब तो आपका वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन के टर्म्स में सिंपली याद करो, आपको वाई को डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 हाँ 1 ना, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी उसने वन, तो मैग्नीट्यूड में लू तो मैं क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1 ओमेगा है। मैग्नीट्यूड में लू तो नेट विल भी ओमेगा है ना। और कहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ऑसिलेशन में, बताओ। एसएचएम में मैंने बताया था आपको कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, मीन पोजीशन मीन पोजीशन है। पोजीशन। हाँ तो ये पार्टिकल की, सिमिलरली एसिलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। तो एसिलरेशन ऑफ द पार्टिकल जब निकालोगे तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लोगे, यानी आप सिंपली क्या कर दोगे, जो आपका यानी एसिलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का डिफरेंशिएशन कर लो, जो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा उसको डिफरेंशिएट कर लो, आपका एसिलेशन आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर आप पुट करोगे एपी इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, डी बाई डी टी, और मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है, क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, माइनस ए ओमेगा कॉस एक्स। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा तो है ही, फिर माइनस ओमेगा है तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा, यहां पर है ना टी के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा, माइनस साइन माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो गया, के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो बच गया, के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एपी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल कुछ ऐसे भी हो सकते हो ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वाई। दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई, यस दैट इज सर। द वैल्यू ऑफ वाई ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और याद करो ना, देखो हर चीज को मैं प्रूफ कर रहा हूं, ऑसिलेशन में आप एसिलेशन का वैल्यू कैसे निकालते थे,
अरे भैया ऑसिलेशन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों? वहां वाई एक्स में ट्रैवल पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था तो आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ले रहे थे। अच्छा चलो, मैक्सिमम कहां पर होगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? वो कितना मैग्नीट्यूड में मैं ले रहा हूं, कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर है। और कहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होती है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन। अरे सिंपल सा फंडा है। एक इक्वेशन अगर आपको दी हुई है, डिफरेंशिएट करो y को, या x भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि y x भी x के फॉर्म में भी आपको इक्वेशन दी जा सकती। तो y को डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकल जाएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को डिफरेंशिएट करोगे, वो क्या निकल जाएगा? आपका एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। अब अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय एंड गुड इवनिंग। हैव अ लवली नाइट।